हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 19 लेते हैं। या एनं वेत्ति हन्तरं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजनीतो नैनं हन्ति न हन्यन्ते। शब्दार्थ देखते हैं। यह जो एनम इसको वेत्ति जानता है, हंतरम मानने वाला, यह जो चाभी एनम इसे मानते हैं मानता है, हतम मरा हुआ, उभव दोनों, तो वे न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह हंति मारता है, न नहीं हन्यन्ते मारा जाता है। अन्वय, या जो व्यक्ति हन एनम इस जीवात्मा को हंतरम वध करने वाला व्यक्ति जानता है, चा या एव जो एवं इस आत्मा को हंतम मानते मरा हुआ समझता है, तो उभव वे दोनों ना विजिनती नहीं जानते, अस्मतम क्योंकि अयम यह आत्मा ना हंति ना वध करता है, ना हन्यते ना हत होता है। अनुवाद, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आप समझते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा के अविनाशी स्वभाव को पुष्ट करते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि जीव जिसका अविनाशी स्वभाव है, वह तलवार या अन्य किसी अस्त्र से किसी का वध करता है और सोचता है कि इस प्रकार का जीव तलवार से क्षत हो जाता है, तो ऐसा क्योंकि वास्तविक ज्ञाता नहीं है। आत्मा जो चेतना का एक सूक्ष्म स्फुलिंग मात्र है, को ना तो काटा जा सकता है और ना किसी अन्य तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। वह ना तो मरने वाला है और ना मारने वाला है, ना तो वह मारने की क्रिया का करने वाला है और ना ही मारा जाने वाला है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि आत्मा को शरीर से अलग करने से आत्मा का हनन नहीं होता। यहाँ यह वर्णन किया गया है कि आत्मा किसी के द्वारा भी वध नहीं हो सकता है, इसलिए कोई भी वध करता नहीं हो सकता। लेकिन इस तर्क का उपयोग अनावश्यक हिंसा के लिए नहीं करना चाहिए। शास्त्र अनावश्यक हिंसा का निषेध करते हैं, अर्थात शरीर को आत्मा से अलग करने की क्रिया यह पाप माना जाता है और जीव शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है और इसे ऐसा कर्म स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुतियाँ भी इस प्रकार के वचन को कहती हैं। हंता येन मन्यते हंतु हतस येन चेन मन्यते हतम उभौ तो न विजयंतो नैनम हंति न हन्यते। यदि वध करने वाला यह सोचता है कि वह वध करता है और वध किया जाने वाला सोचता है कि वह मारा गया है, तो दोनों ही आत्मा के स्वभाव को नहीं जानते। वह ना तो मारा गया है और ना किसी ने मारा है। कठोपनिषद 1.2.19। इन वाक्यों में जैसे माँ अहिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव को हिंसा मत करो, मैं हिंसा का अर्थ है आत्मा को शरीर से अलग करना। यह वाक्य आत्मा को वधकर्ता के रूप में प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि आत्मा जिसका वध नहीं हो सकता वह शरीर से अलग करने के बाद भी अस्तित्व को बनाए रखती है। तो बात तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। ना कि जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण वध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि माँ हिंसस्य सर्वाम भूतानि, किसी भी जीव को हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अवध है। का अर्थ है यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनिधकार हत्या करना निंद है और राज तथा भगदान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है।
किसी पागलपन वश नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।